Hello everyone, I welcome all of you on GATE Chemical Planet and I would like to thank all the students who subscribed my channel. आज के अपने इस लेक्चर में मैं गेट 2021 का आईआईटी बॉम्बे ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है उससे जुड़ी सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरा जो ये वीडियो है ये सारी ही ब्रांचेस के लिए बेनिफिशियल है, तो कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। मैंने सारी ही ब्रांचेस को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है, तो आप इस वीडियो के साथ मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, गेट के एग्ज़ाम सिलेबस को चेंज किया गया है। कुछ स्लाइटली चेंजेस गेट 2021 के एग्ज़ाम सिलेबस में किए गए हैं। और जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी एग्ज़ाम पैटर्न जो है गेट का उसको भी कुछ स्लाइड चेंज किया गया है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। लास्ट 2015 में एग्ज़ाम पैटर्न जो गेट का था वो चेंज किया गया था और अब 2021 गेट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया गया है। तो इससे जुड़े सारी जानकारी को हम शेयर करेंगे बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारी जो गेट 2021 की जो हाइलाइट्स हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, डिटेल मार्किंग स्कीम मैं आपको बताऊँगी। गेट 2021 की इम्पॉर्टेंट डेट्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या रिलैक्सेशन दिया गया है वो हम देखेंगे। डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आएंगे। गेट 2021 का फीस क्राइटेरिया क्या रहेगा, स्कोर कार्ड वैलिडिटी क्या होगी और स्कोर कार्ड के एम्प्लॉयमेंट के लिए यूजेस क्या होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। और कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर जोनल गेट ऑफिसेस क्या रहेंगी ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो के साथ मेरे साथ अंत तक बने रहिए, ठीक है। हाईलाइट ऑफ गेट 2021 एग्ज़ाम। डेट्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है स्टूडेंट्स वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फरवरी में गेट का एग्ज़ाम होगा तो आप लोगों के ऐसा हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के आपके एग्ज़ाम्स हों, आपका वाइवा हो सकता है, प्रोजेक्ट्स हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको प्लान कर सकते हैं। आपकी जो भी फ्यूचर प्लानिंग है आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं डेट्स बताऊँगी आप लोगों को। आप अपने एग्ज़ाम डेट्स को याद रखिए और उस दिन आप अपना एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए। तो फ्राइडे 5th, सैटरडे 6th, संडे 7th ये होगा फरवरी का फर्स्ट वीक जिसमें आपके एग्ज़ाम्स होंगे। फिर फरवरी का जो दूसरा वीक है वो कौन सा है, कौन सी डेट में होगा, फ्राइडे 12th, सैटरडे 13th एंड संडे 14th फरवरी 2021। तो स्टूडेंट ये जो डेट्स हैं इनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और आपका जो ये एग्ज़ाम होगा ये 2 सेशंस में होगा, फोरनून में और आफ्टरनून में होगा। और जो भी डेट्स दी गई हैं उस दिन हर दिन एग्ज़ाम होगा 2 सेशन में, ठीक है। और ये एग्ज़ाम आपका फुली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसको बोलते हैं सीबीटी टेस्ट। अब जो दूसरी हाइलाइट्स आ रही है आईआईटी बॉम्बे की तरफ से वो ये आ रही है कि 2 नए सब्जेक्ट पेपर जो हैं वो ऐड किए गए हैं। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट पेपर्स हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बेनिफिट मिलने वाला है इसके द्वारा, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो जो स्टूडेंट एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग के हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। उनको ये बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उनके भी सब्जेक्ट गेट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, अब वो भी गेट का पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। और अब जो दूसरा सब्जेक्ट इनकॉर्पोरेट किया गया है वो है आपका ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज इन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो ये जो 2 सब्जेक्ट पेपर हैं ये नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इससे जुड़े जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अब गेट का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो जिनकी ये सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है। अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स अब हो गए हैं 27, पहले थे ये 25 क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स पेपर नए ऐड हो गए हैं। सिलेबाई ऑफ ऑल द सब्जेक्ट पेपर हैव बीन रिवाइज्ड फॉर गेट 2021। तो जितने भी सब्जेक्ट पेपर्स हैं
जितनी भी ब्रांचेस में आप गेट का पेपर देना चाहते हैं उनके सिलेबस में कुछ ना कुछ स्लाइड चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं और आप उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए ही अपने गेट की आगे की तैयारी कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसमें भी कुछ थोड़ा सा चेंज बताया है, हाइलाइट्स बताए हैं आईआईटी बॉम्बे ने। वो कौन सा है, जैसे कि ऑल टेस्ट पेपर ऑफ गेट 2021 एग्जामिनेशन विल बी एंटायरली ऑब्जेक्टिव टाइप। ये तो पहले से ही होता आ रहा है। गेट का पेपर जो होगा वो सारी ब्रांचेस के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके के होंगे। एक तो आपके एमसीक्यूज़ आते रहते हैं, पहले भी आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो किसका होगा, उसमें आपके मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप नेट क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर जो बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे उनकी मार्किंग होगी, हम इसको बहुत ही डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रिलैक्स किया गया है और जो कैंडिडेट्स अभी हमारे थर्ड ईयर के हैं और या फिर हायर ईयर्स ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स और हैज़ ऑलरेडी completed एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्ट साइंस कॉमर्स आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन दी गेट 2021 एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रिलैक्स किया गया है। ठीक है, अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो अब आप गेट का पेपर दे सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि फाइनल ईयर में जब स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रेशर फील होता है प्लेसमेंट को लेके, उनकी ट्रेनिंग को लेके, प्रोजेक्ट का भी रहता है, सेमिनार भी उन लोगों के कुछ होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप गेट के पेपर की तैयारी करना शुरू करेंगे और थर्ड ईयर में पेपर देने के लिए आप काबिल होंगे, एलिजिबल होंगे, तो क्या होगा कि आप सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं थर्ड ईयर के लिए, तो आपके ऊपर जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं और वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, देयर इज़ नो एज लिमिट टू अपेयर फॉर दी गेट 2021 एग्जामिनेशन। तो ये वाला जो है ये बहुत ही अच्छी बात है कि एज लिमिट अभी गेट 2021 एग्जामिनेशन में नहीं है। और एप्लीकेशन जो है वो कैसे एक्सेप्ट की जाएंगी आप लोगों की, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली थ्रू दी गेट 2021 वेबसाइट और लिंक है उसका GOAPS। ठीक है, तो जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हैं वो सारी ऑनलाइन एक्सेप्ट की जाएंगी। और यहाँ पर एक बड़ा जो हाईलाइट है वो ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं अब वो 2 पेपर्स अगर देते हैं, जैसे अगर आप केमिकल के हैं और पेट्रोलियम का भी आप पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं इस बार, तो आप अगर पेट्रोलियम का भी पेपर देना चाहते हैं, सेकेंडरी पेपर आप पेट्रोलियम लेना चाहते हैं केमिकल के साथ, तो आपको 2 फॉर्म्स भरने की ज़रूरत नहीं है। द कैंडिडेट शुड फिल ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप 2 पेपर दे सकते हैं और आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए न्यूज़ है। और स्कोर कार्ड वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो गेट 2021 का जो स्कोर कार्ड होगा वो इट विल रिमेन वैलिड फॉर 3 ईयर्स। और 3 ईयर्स कब से होगा, कौन सी डेट से वैलिड होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द रिज़ल्ट, यानी कि जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद से 3 साल तक आपका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहेगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 ईयर्स की हो गई है। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें कि कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक रिलीज बताया गया है, डिपेंडिंग ऑन COVID-19 सिचुएशन द शेड्यूल ऑफ गेट 2021 एग्जामिनेशन में चेंज। तो यहाँ पे कोविड को ध्यान में रखते हुए ये नोट आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी जो सिचुएशन है वो नवंबर एंड तक कंट्रोल हो जाती है तो आपकी डेट्स जो हैं रहेंगी जो सेम दी गई है। अदरवाइज़ आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, आपको उससे जुड़ी सारी जो जानकारी है वहाँ पर बता दी जाएगी और आपको कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अगर कोई भी चेंजेस होते हैं। बट अभी फ़िलहाल आप इन्हीं डेट्स को याद रखिए, इन डेट्स को बिल्कुल आप याद रख लीजिए कि इस दिन ही आपका गेट का एग्ज़ाम होना है।
तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको वेबसाइट के थ्रू दे दी जाएगी और मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँगी। मैं आप लोगों को इससे जुड़ी सारी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा और जो टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स अब हो गए हैं वो 27 हो गए हैं। अगर हम गेट के पेपर के सेक्शंस की बात करें तो आप लोगों को पता है कि इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। एक होता है जनरल एप्टीट्यूड का, जिसको हम जीए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के हैं या सिविल ब्रांच के हैं तो आपकी ब्रांच से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। और जनरल एप्टीट्यूड में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस आपने पहले भी पढ़ा होगा, अदरवाइज़ मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड का भी सिलेबस बता दूंगी, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड और कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स जो हैं ये 2 तरीके के आपके सेक्शन होंगे। अब अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और एक है आपके रिमेनिंग टाइप्स में आपके आएंगे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, एमएसक्यूज, और दूसरे जो होंगे वो होंगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे कि एमसीक्यूज और एमएसक्यूज और नेट में क्या डिफरेंस होगा। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करूं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा या 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। इन ऑल दी पेपर्स, जितने भी आपके पेपर्स हैं उन सब में एमसीक्यूज 1 और 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और दीज क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ये सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। एंड ईच विल हैव चॉइस ऑफ 4 आंसर एंड आउट ऑफ विच ओनली 1 चॉइस विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि एमसीक्यू में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और उन चारों ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। तो जब आप इसका आंसर सही करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर वो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिलेगा, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो एमसीक्यूज़ में नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर एमसीक्यूज़ में रहेगी। For wrong answer chosen in a MCQ, there will be a negative marking, okay? And for 1 mark MCQ, 1/3 marks will be deducted. अगर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है तो आपके, और आपने उसका आंसर गलत दिया है तो आपके 1/3 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे रॉन्ग आंसर के लिए। और इसी तरह से अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपके 2/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने रॉन्ग आंसर किया है। तो ये तो था एमसीक्यू का क्राइटेरिया, ठीक है। अब आते हैं हम एमएसक्यूज़ पे। तो ये जो एमएसक्यूज़ होते हैं, एमएसक्यूज़ बेसिकली क्या होते हैं, इट इज़ अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जो एमएसक्यूज़ होंगे इट कैरीज 1 और 2 मार्क्स, ओके, ईच इन ऑल द पेपर्स एंड सेक्शंस, ओके। तो ये या तो 1 नंबर के होंगे या 2 नंबर के होंगे। ईच क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। एंड ईच क्वेश्चन विल हैव अ चॉइस ऑफ 4 आंसर, ठीक है। एंड आउट ऑफ विच 1 और मोर देन 1 चॉइसेस इज और आर करेक्ट। यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो उसका आंसर ऐसा हो सकता है कि 2 उसके आंसर करेक्ट हों, ठीक है, यानी कि ए भी करेक्ट हो और बी भी करेक्ट हो, तो आपको ए पे भी टिक करना पड़ेगा और बी पे भी टिक करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हुआ कि आपने ए पे टिक कर दिया और आपने बी पे टिक नहीं किया तो क्या होगा कि पार्शियल आंसर करेक्ट होने पर आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 आंसर उसके करेक्ट हैं तो आपको 2 ही आंसर पे टिक करना होगा, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी ट्विस्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि एमएसक्यू क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि आउट ऑफ विच 1 और मोर देन 1 चॉइसेस इज और आर करेक्ट। यानी कि ऐसा हो सकता है, ट्विस्ट करने के लिए ऐसा हो सकता है कि एमएसक्यू में एक ही ऑप्शन भी सही हो। तो आपको इस बात का बहुत ही ध्यान से आंसर जो है वो चूज़ करना पड़ेगा कि उसमें एक आंसर सही है, 2 सही हैं, 3 सही हैं या वो चारों सही हैं। और अगर एक सही है केवल तो आपको उसी पे टिक करना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट अगर मैं एमएसक्यूज़ के लिए
नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन एमएसक्यू क्वेश्चंस। एमएसक्यू क्वेश्चन में साफ साफ ये है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ओके ठीक है। और एक बात और जो मैंने बताई कि पार्शियल आंसर करेक्ट होने पर भी नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपके दो ऑप्शन सही थे, ठीक है, उसके, और आपने एक ही टिक किया, आपको लगा एक ही सही है, तो आपका आंसर तो दो थे सही, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका हो जाएगा पार्शियल आंसर करेक्ट हुआ, तो आपको इस केस में नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात का आपको कंफर्ट रहेगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो स्टूडेंट, ये मैंने आप लोगों को बताया मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो अगर हम नेट को देखें तो जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं क्वेश्चंस, वो या तो 1 मार्क्स का होगा या वो 2 मार्क्स का होगा इन मोस्ट ऑफ द पेपर्स एंड सेक्शंस, ठीक है। अब क्या है, नेट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, है ना। तो इफ़ द वायर डायामीटर ऑफ अ कंप्रेसिव हेलिकल स्प्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 2%, then the change in the spring stiffness in percentage up to 2 decimal places is asked in the question। तो आप क्या करेंगे, 2 डेसिमल प्लेस तक जो आंसर आपका आ रहा है उसी को आप एंटर करेंगे, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू 10.12 आती है तो आप उसको एंटर करेंगे, आप उसको 10.1 एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालिए। तो ठीक है, तो जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगर मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अगर रेंज दिख रही है तो आप रेंज पे टिक करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर जो है उसको देने का बहुत ही सही तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपके नेट। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस फॉर टेस्टिंग दीज एबिलिटीज़। तो यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे रिकॉल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉम्प्रहेंशन हो सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, एनालिसिस एंड सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन गेट में आएंगे वो किस टाइप के होंगे ये बताया गया है कि वो रिकॉल बेस्ड है, कॉम्प्रहेंशन है, या वो एप्लीकेशन और एनालिसिस और सिंथेसिस बेस्ड होंगे। क्वेश्चंस होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे, फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे, प्रिंसिपल पे, फार्मूलेस पे, लॉस पे, है ना, इस पे बेस्ड हो सकते हैं। कि ये सोचा जाएगा कि कैंडिडेट्स को वो याद है तो उनके अकॉर्डिंग वो उसको टिक कर देंगे, उसमें आपको कोई भी न्यूमेरिकल या ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हम कॉम्प्रहेंशन टाइप की बात करें, इसी तरह से अगर हम कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि आपसे कुछ पूछ लिया जाएगा कि कंक्लूजन क्या आती है, फंडामेंटल आइडियाज़ या फंडामेंटल जो लॉस आपने पढ़े हैं उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल के उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका होता है कॉम्प्रहेंशन टाइप। अब अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो अपनी नॉलेज को अप्लाई करके क्या करें, कंप्यूटेशंस करें, यानी कि कुछ कैलकुलेशंस करें, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग से आंसर निकालें। यानी कि आप क्या करें कि आपको कोई फॉर्मूलेस के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हो गया उसका एप्लीकेशन, ठीक है। आपके जो फंडामेंटल लॉस आपने पढ़े हैं उनके बेसिस पे अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है तो वो आपका होगा एप्लीकेशन बेस्ड। नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन हो सकते हैं वो हो सकते हैं एनालिसिस एंड सिंथेसिस बेस्ड। तो इसमें क्या होगा, आपको कोई डेटा दे दिया जाए, डायग्राम दे दिया जाए, इमेज दे दी जाए और उसके बेसिस पे आप कोई कंक्लूजन निकालना हो, यानी कि आपको कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन किसी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से निकालनी हो, सेपरेट करनी हो, उसके बारे में अगर पूछा जाता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस कहलाते हैं एनालिसिस एंड सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताया है, ठीक है, कि एमएसक्यूज़ क्या होते हैं, नेट क्या होते हैं, एमसीक्यूज़ क्या होते हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आएंगे। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, हम सभी को पता है कि गेट में अभी तक 65 क्वेश्चंस आते थे और 65 क्वेश्चंस ही इस बार भी आएंगे, ठीक है। आपके जो 55 जो होंगे क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट से होंगे और जो आपके 10 होंगे वो आपके होंगे जीए से, ठीक है, यानी कि आपके जनरल एप्टीट्यूड से, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपके 65 क्वेश्चंस आने हैं और आपके जनरल एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चंस आएंगे और आपके सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपके बनेंगे,
ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात हो रही है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके हैं जीए से और 55 क्वेश्चंस आपके बनेंगे आपके जो ब्रांच के रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। अब ये कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर्स, सारे पेपर्स यानी कि जितनी भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इन सभी ब्रांचेस के लिए ये बात कही जा रही है कि सारे पेपर्स एक्सेप्ट पेपर्स ARCY, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स को छोड़ के और अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ के। ठीक है। यानी कि अगर कोई इंजीनियरिंग स्ट्रीम से है तो उसके जो मार्क्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो जो जनरल एप्टीट्यूड है वो आपका 15 मार्क्स का है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आपकी पहले 15 नंबरों की आती थी उसको थोड़ा सा इन्होंने 13 नंबर का कर दिया है, वो अब 13 मार्क्स की हो गई है। तो वो जो 13 मार्क्स में से 2 मार्क्स बचे थे, यहाँ पर उन्होंने उसको सब्जेक्ट क्वेश्चंस में ऐड कर दिया है। तो जो सब्जेक्ट क्वेश्चंस हैं पहले वो 70 मार्क्स तक के आते थे और अब वो 72 मार्क्स के कर दिए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 15 नंबर का आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया है, 13 नंबर की आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गई है। ठीक है। और ये दोनों मिलके कहलाते हैं जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड के हो गए हैं और आपके 72 नंबर 72 मार्क्स जो हो गए हैं वो आपके सब्जेक्ट के हो गए हैं, यानी कि अपनी ब्रांच से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उससे पूछा जाएगा 72 मार्क्स का। करेंगे कि जो इंजीनियरिंग के अलावा जो और ब्रांचेस हैं, जैसे कि अगर कोई केमिस्ट्री में देता है, कोई फिजिक्स में दे रहा है गेट का पेपर, कोई मैथमेटिक्स में दे रहा है, ठीक है, और जो अलग जो सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं उनमें अगर कोई पेपर दे रहा है, जो 2 पेपर अभी ऐड किए गए हैं, ठीक है, तो उनमें अगर कोई देता है तो क्या होगा, तो उनके सब में क्या होता है कि उनमें मैथमेटिक्स नहीं होती है, तो उनका जो जनरल एप्टीट्यूड होगा वो 15 मार्क्स का होगा और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे वो 85 मार्क्स के होंगे और टोटल आपका हो जाएगा 100 मार्क्स। तो स्टूडेंट अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि मैथ का पेपर नहीं होता है, तो जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे केवल 15 मार्क्स का होगा और जो सब्जेक्ट क्वेश्चंस हैं वो 85 मार्क्स के कर दिए गए हैं। ठीक है। तो टोटल आपके हैं 100 मार्क्स। ओके। तो अब हम देखेंगे मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑल ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, यानी कि या तो क्वेश्चन 1 नंबर का होगा या क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे डिटेल मार्किंग स्कीम। तो डिटेल मार्किंग स्कीम में मैंने आपको बताया अभी भी, एक बार और इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर इंजीनियरिंग वालों की अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग के लिए जैसे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, केमिकल ब्रांच है, CS है और आपकी ये जितनी भी हैं आप ये ब्रांचेस, इनमें क्या हुआ है कि इसमें जनरल एप्टीट्यूड जो है ये जो बात की जा रही है जनरल एप्टीट्यूड जो है वो 15 मार्क्स का है और जो आपके सब्जेक्ट्स मार्क्स हैं टोटल वो हो जाएंगे आपके 85 मार्क्स। वो 85 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसमें जो आपके पास आ रहा है वो इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए क्या है, मैथमेटिक्स भी यहाँ पे इसको ऐड किया गया है। मैथमेटिक्स प्लस आपके जो कोर सब्जेक्ट होंगे जैसे सिविल इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते होंगे प्लस उसमें मैथ भी ऐड है, तो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड इन्होंने 15 का लिखा है। ठीक है। और जो आपकी मैंने पहले बताई थी 13 मार्क्स की आपकी वो मैथमेटिक्स रहेगी। ठीक है। तो ये तो है इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए, और जो ये सारी ब्रांचेस हैं इनके लिए इनकी स्कीम्स जो हैं अकॉर्डिंगली यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताई गई है। ठीक है। तो जियोलॉजी का क्या है, जियोफिजिक्स के लिए अगर आप पेपर दे रहे हैं तो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। तो ये आपका टोटल मिनट्स हैं, आपको 180 मिनट्स में 100 मार्क्स का आपको करना होगा, पेपर अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है। आपको 3 आवर्स मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ गेट एग्जामिनेशन। यहाँ पर गेट एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बताया गया है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर केवल आपने गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है तो ये कह रहे हैं कि क्वालिफाइंग इन गेट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट for seeking admission and to financial assistance to master programs and direct डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चरल। तो आप लोगों को अगर आप एमटेक करना चाहते हैं या कोई भी मास्टर प्रोग्राम्स आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो गेट स्कोर है वो मैंडेटरी है। ठीक है। ये बताया गया है। फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक नोट दिया गया है, कैंडिडेट ऑप्टिंग टू अपेयर इन 2 सब्जेक्ट पेपर।
अगर कोई कैंडिडेट 2 सब्जेक्ट पेपर में अपेयर होना चाहता है, देन मस्ट हैव अ प्राइमरी चॉइस ऑफ पेपर, यानी कि आपके पास आपकी प्राइमरी चॉइस ऑफ पेपर होनी चाहिए, विच विल बी देयर डिफ़ॉल्ट चॉइस, और वो उसकी क्या रहेगी, वो उसकी डिफ़ॉल्ट चॉइस होगी। एंड सेकेंड चॉइस ऑफ पेपर which has to be chosen from the allowed combination which is given in the table 4.2। तो टेबल 4.2 मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐड कर दिया है ताकि आप अपने फर्स्ट पेपर और आपकी जो फर्स्ट चॉइस है, प्राइमरी चॉइस है, और जो आप सेकेंडरी चॉइस है आपकी, उसको आप अच्छे से देख सकें कि आप कौन कौन से पेपर का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशंस अदर देन दी लिस्टेड वन आर नॉट अलाउड, और जो कॉम्बिनेशन इन्होंने टेबल 4.2 ए में बताए हैं वही कॉम्बिनेशंस आप चूज़ करेंगे, उसके अलावा आप गलती से भी कोई दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो चूज़ मत कीजिए, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि गेट 2021 कमेटी हैज़ द राइट टू रिमूव सर्टन कॉम्बिनेशंस लिस्टेड इन टेबल 4.2 एट अ लेटर डेट। ओके, तो गेट कमेटी को ये राइट है कि वो जो भी कॉम्बिनेशंस हैं उनको वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सच केसेस द फी पेड टुवर्ड द सेकंड पेपर विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट्स। तो अगर ऐसा कुछ गेट कमेटी की तरफ से आता है तो वो वेबसाइट पे आपको बताएंगे और मेंशन किया जाएगा, और आपको जो फीस है वो रिफ़ंड की जाएगी। ऑल्सो नोट दैट द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर कैंडिडेट्स टू अपेयर फॉर द सेकेंड पेपर मे बी डिफरेंट बट इन द सेम सिटी। ये कह रहे हैं कि आपका जो पेपर होगा वो होगा एक ही शहर में होगा, पर ऐसा हो सकता है कि जो आपका सेंटर हो वो थोड़ी सी डिस्टेंस पर हो, ठीक है, फ्रॉम दैट फॉर द फर्स्ट पेपर ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेड्यूलिंग कंस्ट्रेंट्स। गेट कमेटी इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी लीगल ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू दिस इशू। तो इसमें आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसके ऊपर जो आपका सेंटर होता है वो मेंशन होता है, आपका सेम सिटी में होगा सेंटर। आप देख लीजिए कि उसकी क्या लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पेपर देने ज़रूर जाइए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि एक और इन्होंने बात बताई है कि गेट इज़ नॉट एन एडमिशन which is ensuring the examination. Okay, GATE is not an admission ensuring examination. Qualifying in GATE examination does not guarantee admission scholarship. ठीक है, तो गेट का एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर कर लिया है तो क्या है कि आपको एडमिशन की श्योरिटी नहीं मिल जाती है, स्कॉलरशिप की नहीं मिल जाती है, श्योरिटी की होगा। आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एडमिशन टू एनी इंस्टीट्यूट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन दी एडमिटेड इंस्टीट्यूट्स क्राइटेरिया फॉर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। तो आप अगर किसी आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उस इंस्टीट्यूट का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया वो क्या मांगते हैं। और सिमिलरली गेट क्वालिफ़िकेशन डज नॉट अश्योर अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब्स, ठीक है। तो गेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको श्योरिटी दी जा रही है, हाँ, एज इट डिपेंड्स ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ऑफ द कंसर्न्ड पीएसयू। जो भी पीएसयू में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका जो भी आपका मेथड है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप उस पीएसयू में जा सकते हैं। एंड गेट कमेटी इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी लीगल ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द एडमिशन एंड जॉब्स, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत ही ऐसे जो कॉलम्स दिए गए हैं ब्रोचर में, वो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप उनको ज़रूर पढ़िए और उनको पढ़ के उनका मीनिंग ज़रूर समझिए, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे कि गेट का पेपर क्या है। द गेट एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड इन डिफरेंट सिटीज़ अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो गेट का जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में हम और डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इंडिया में होगा और एज वेल एज इन 6 सिटीज़ आउटसाइड इंडिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है कि जो इंटरनेशनल सेंटर्स हैं 2021 विल बी कंडक्टेड ओनली इफ़ द करंट कोविड-19 सिचुएशन ईजेस एंड ट्रैवल एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस आर रिलैक्स्ड। ओके, तो इसके बारे में आप लोग अपडेटेड रहिए, जानकारी लेते रहिए वेबसाइट से, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे जोन्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स फॉर गेट 2021। तो यहाँ पे डिफरेंट जोन्स हैं, आपके 8 जोन्स हैं आपके। आपका टेबल 2.1 जो है ये मैंने ब्रोचर से लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, सॉरी। तो ये आपका जोनल वेबसाइट दी गई है, आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो जोन वाइज यहाँ पर वेबसाइट्स का इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है, जिससे आप लोग ईजिली कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप असिस्टेंस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर साफ लिखा है कि टू अवेल द फाइनेंशियल असिस्टेंस द कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट सिक्योर द एडमिशन टू अ प्रोग्राम इन वन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूट बाय अ प्रोसीजर दैट कुड वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे The admitting institute may also specify the number of candidates who will be provided financial assistance. It means scholarship कितने लोगों को, कितने स्टूडेंट्स को मिलेगी, ये आपका इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा, ठीक है। If admission is secured, okay. Qualification in GATE is also a minimum requirement to apply for various fellowships awarded by many government organizations. तो ये जो बात बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉल फॉर एडमिशन टू एमटेक, पीएचडी और एनी अदर प्रोग्राम विल बी एडवर्टाइज्ड सेपरेटली बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस एंड गेट कमेटी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिशन प्रोसेस। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपने जैसे गेट का पेपर दिया और आपका स्कोर आ गया, अच्छा स्कोर आ रहा है आपका, और आप एमटेक करना चाहते हैं, है ना, तो या फिर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट कि आपको जिस भी आईआईटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उनकी प्रॉपर वेबसाइट्स पर जाकर आपको उनका एडमिशन क्राइटेरिया देखना होगा, वो एडमिशन प्रोसीजर उनका क्या है, वो कितना स्कोर पर आपका एडमिशन लेते हैं, क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनकी पर्टिकुलर जो आईआईटीज़ हैं उनकी वेबसाइट्स पर जाकर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। गेट जोनल ऑफिसेज विल नॉट एंटरटेन एनी इंक्वायरी अबाउट एडमिशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो जो गेट जोनल ऑफिसेज हैं वहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की इंफॉर्मेशन आपके साथ आपको नहीं बताई जाएगी। गेट जोनल ऑफिसर विल नॉट एंटरटेन, गेट के जो जोनल ऑफिसेस हैं वो एंटरटेन नहीं करेंगे एनी इंक्वायरी अबाउट द एडमिशन और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो यहाँ पर इन्होंने ये साफ साफ मेंशन कर दिया है, ठीक है। एंड अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। गेट कमेटी इज़ नॉट लायबल फॉर एनी लीगल ऑब्लाइजेशन रिलेटेड टू द एडमिशन। तो आप एक बार ब्रोचर को स्टूडेंट ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आपको और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अदरवाइज़ मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यूज़ ऑफ गेट स्कोर फॉर एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक खास बात दी हुई है कि गेट क्वालिफिकेशन डज नॉट अश्योर अ पीएसयू जॉब। केवल आपका गेट में स्कोर आ जाना इस बात के लिए नहीं है कि आप पीएसयू में जॉब लेने के लिए आपको पीएसयू में जॉब मिल गई है। आपको उसके लिए पर्टिकुलर मेथड जो उसका प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ओके। तो क्या कह रहे हैं, एज दैट डिपेंड्स ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द कंसर्न पीएसयू। जो भी कंसर्न पीएसयू का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। Gate committee is not responsible for any employment opportunity. The qualified candidate must check newspaper and other reliable sources for any such information. Okay? तो अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है तो कह रहे हैं कि क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है उसको न्यूज़पेपर चेक करना पड़ेगा, अदर रिलायबल सोर्सेज देखने पड़ेंगे। उसके बाद आप जो भी उस पीएसयू का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वहाँ पर पीएसयू में जॉब करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। गेट कमेटी इज़ नॉट लायबल फॉर एनी लीगल ऑब्लाइजेशंस रिलेटेड टू दी जॉब। तो स्टूडेंट ये वाली चीज़ हो गई क्लियर। अब हम आएंगे कि गेट 2021 एग्ज़ामिनेशन की डेट्स यहाँ पर दोबारा से बताई गई हैं, आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। और ये बताया गया है कि एग्जामिनेशन फॉर सम ऑफ द पेपर्स में बी हेल्ड इन मल्टीपल सेशंस। हाउएवर अ कैंडिडेट विल बी मैप्ड टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन इन ओनली वन ऑफ द मल्टीपल सेशन ऑफ द सेम पेपर, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिटेल ऑफ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन गेट 2021 वेबसाइट, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर गेट जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। कौन कौन सी डेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो यहाँ पर है
ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, और इसका नाम है GOAPS वेबसाइट। ये कौन से दिन बता रहे हैं ओपन होगी? 14 सितंबर 2020 मंडे को, ठीक है। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो बता रहे हैं जी, क्लोजिंग डेट ऑफ रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन पोर्टल वेडनेसडे 30 सितंबर 2020 को, तो ये क्लोज़ हो जाएगी। तो ये ओपन होगी 14 सितंबर को और 30 सितंबर को ये क्लोजिंग डेट हो जाएगी, इसकी बंद हो जाएगी। तो आप लोगों को इतना टाइम दिया गया है फॉर्म भरने का। एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड, और एक्सटेंडेड पीरियड को एंड कब किया गया है? फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर आप इसके बाद 30 के बाद आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक्सटेंडेड टाइम दिया गया है, लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, लेट फ़ी आपकी लगेगी। 7 अक्टूबर जो है वो आपकी लास्ट डेट होगी। 7 अक्टूबर 2020 आपकी जो है वो एक्सटेंडेड डेट है, लेकिन स्टूडेंट आप एक्सटेंडेड तक मत जाइए, आप अपना फॉर्म टाइम से भर दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी नहीं तो फिर लेट फीस लग जाएगी, ठीक है। लास्ट डेट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी पेपर एंड एग्जामिनेशन सिटी, अगर आप अपनी कैटेगरी पेपर या एग्जामिनेशन सिटी को चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो लास्ट डेट बताई गई है वो है आपकी 13 नवंबर 2020, फ्राइडे का दिन है, ठीक है। एन एडिशनल फ़ी विल बी एप्लीकेबल, और आप कुछ एडिशनल फ़ीस ये बताएंगे आपको, और उस फीस को पेमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी में, पेपर में और एग्जामिनेशन सिटीज़ में आप उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है आपका ये डेट बता रहे हैं कि इस दिन अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आपका जो गेट 2021 का एग्ज़ामिनेशन है उसका इन्होंने टेंटेटिव टाइमिंग्स जो है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बताई है, नून में, आफ्टरनून में, फोरनून में, और आफ्टरनून में आपको 3 to 6 PM टेंटेटिव डेट्स हैं ये, ठीक है। टेंटेटिव टाइमिंग्स बता दी हैं, और आपको ये जो डेट्स हैं ये तो बहुत ही अच्छे से याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ द रिज़ल्ट इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, तो ये भी इन्होंने बता दिया है कि रिज़ल्ट कब तक अनाउंस किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है ध्यान देने के लिए, द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स आर ऑफ utmost प्रायोरिटी ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक सिचुएशन, डेट mentioned here are subject to change। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये साफ लिखा है कि द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट आर ऑफ utmost प्रायोरिटी, कि यानी कि हमारे जो बच्चों की हेल्थ है, सेफ्टी है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दीज डेट्स मेंशन आर सब्जेक्टेड टू चेंज, ये हो सकती हैं, ठीक है, इन रेयर केसेस, बट इन रेयर केसेस, ये रेयर केसेस में ही होंगी। इट मे बी नेसेसरी टू पोस्टपोन the GATE 2021 examination because of the situation beyond the control of GATE committee, okay। all updates will be available to the website। तो आपको बिल्कुल भी इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इसके बारे में जो गेट की वेबसाइट है उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, और आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आप लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी। गेट के पेपर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्होंने चीज़ बताई है कि पेपर में फिजिकल कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन्स, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस, वॉलेट्स, बुक्स, पेपर, लूज शीट्स, डेटा, हैंडबुक्स, टैबलेट्स, पेन, पेंसिल, बॉक्स, पाउचेस, वॉचेस, एनी ऑफ द फॉर्म आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि ये बिल्कुल आप यूज़ नहीं कर सकते। एंड कैंडिडेट परचेजिंग दीज इन द एग्जामिनेशन विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है यहाँ पे आपको पेपर में नहीं ले जानी, ठीक है। और आप देख लीजिएगा इन ऑल मैटर्स, ओके, concerning the GATE 2021, the decision of the GATE committee will be the final and binding on all the applications। तो स्टूडेंट आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसी कोई चीज़ भी पेपर में ना ले जाएं, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि GATE 2021 will be held at different test centers across the country
ठीक है। हमारी इन कंट्री में जो है डिफरेंट सेंटर पे गेट का पेपर होगा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे बीइंग द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट, और जो बॉम्बे है आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होगा, ये क्या करेगा, इट बियर्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द गेट 2021 एग्जामिनेशन। ठीक है। In case of any claim or dispute arising with respect to GATE 2021, it is hereby made absolutely clear that High Court of Bombay in Mumbai alone will have the exclusive jurisdiction to entertain and settle them. तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को IIT बॉम्बे इज़ दी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट, ये याद रखना है। अच्छा, ये कह रहे हैं 2 न्यू पेपर्स called the environmental science and engineering and the humanities and social sciences are being introduced in the GATE 2021 examination। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, यानी कि जीजी पेपर्स, जो बच्चे जियोलॉजी से और जियोफिजिक्स से जो पेपर देंगे उनके बारे में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, तो वो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सुन लें। द सेपरेट स्कोर एंड रैंकिंग कार्ड विल बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन देयर सिलेक्शन ऑफ सेक्शंस। ठीक है। तो उनका क्या है कि उनका सेपरेट स्कोर कार्ड, उनकी रैंकिंग जो है वो दी जाएगी। ठीक है। फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस पेपर, सेपरेट स्कोर एंड रैंकिंग विल बी प्रोवाइडेड ओके बेस्ड ऑन देयर सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। ओके। अब ये कह रहे हैं एलिजिबिलिटी फॉर गेट 2021। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, अ कैंडिडेट हु इज़ करेंटली स्टडिंग इन 3rd ईयर और द हायर ईयर, यानी कि फाइनल ईयर वाले, 3rd ईयर वाले, ओके, और जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो भी गेट का पेपर इन स्ट्रीम्स में दे सकते हैं। ठीक है। गेट इज़ नॉट इन एडमिशन इंश्योरिंग द एग्जामिनेशन। ओके, ये आप लोग इसका बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अब क्या है कि BE, BTech और B फार्मा के बारे में लिखा है, कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, करेंटली इन द 3rd ईयर और हायर ग्रेड और ऑलरेडी कंप्लीटेड। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो 3rd ईयर वाले बहुत ही खुश होंगे कि अब वो पेपर दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन उनकी डिग्री 2022 में अगर आप इस बार 3rd ईयर में हैं और पेपर दोगे तो आपकी जो डिग्री है वो 2022 तक मांगी है कंप्लीट। ठीक है। बी आर्क वालों के लिए भी इन्फॉर्मेशन है, BSc रिसर्च वालों के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है। तो जो करेंटली इन BSc रिसर्च वाले देख लें कि जो करेंटली इन 3rd ईयर और हायर ग्रेड और ऑलरेडी कंप्लीटेड, और उनकी डिग्री कब कंप्लीट होनी चाहिए, 2022 तक उनकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और D फार्मा के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, MBBS के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, MSc, MA, MCA और इक्विवेलेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर शेयर की गई है। और आप मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो पे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेट 2021, यहाँ पे और भी ब्रांचेस के लिए दिया गया है कि अगर ME वाले पेपर देते हैं तो उनकी डिग्री कब कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। MTech वाले दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर दी गई है। अब हम देखेंगे गेट 2021 का जो पेपर है उसके बारे में क्या कह रहे हैं, पेपर्स कैसे रहेंगे। गेट विल बी कंडक्टेड इन 27 पेपर्स। ये जो टेबल है ये आपका टेबल 4.2 है आपका, ये क्या बता रहा है, ये आपके सारे जितने भी पेपर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप केमिकल इंजीनियरिंग देते हैं तो उस पेपर का कोड होगा CH, अगर आप फिजिक्स में देते हैं तो उसका जो कोड होगा वो होगा PH। और इसी तरह से यहाँ पे सारे जो ब्रांचेस हैं, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस है, उसकी भी यहाँ पे कोड दिया गया है, TF दिया गया है, लाइफ साइंसेज का कोड दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, मेंशन की गई है, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसका कोड है ES, और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज आर 2 न्यू पेपर्स इंट्रोड्यूस इन द गेट 2021। तो यहाँ पर गेट का पेपर और उनके कोड्स दिए गए हैं। जब आप पेपर अपना भरेंगे, गेट का जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप इन कोड्स को बहुत ही ध्यान से भरिएगा। ठीक है। तो अब है यहाँ पर दिया गया है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, कोड्स दिए गए हैं। ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स के कोड्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पेपर्स अलाउड टू अपेयर इन गेट 2021। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है आप लोगों के लिए।
सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड शेड्यूल। ये इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ये आपका अलॉटमेंट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि अगर यहाँ पर आप केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप और कौन कौन सी ब्रांचेस में पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पेट्रोलियम, CY और XC जो कोड्स हैं उनको चेक करके अपने पेपर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं कि इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी चॉइसेस क्या क्या हैं। इसी तरह से अगर आप EC के स्टूडेंट हैं तो IN और PH आपको कोड्स बताए गए हैं कि इन कोड्स के जो ब्रांचेस हैं उसमें आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रॉपर कॉम्बिनेशंस आप लोगों को सिलेक्ट करने हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन आपको नहीं रखना है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू अपेयर इन 2 सब्जेक्ट्स पेपर मस्ट हैव अ प्राइमरी चॉइस ऑफ पेपर विच विल बी देयर डिफ़ॉल्ट चॉइस एंड सेकेंड चॉइस ऑफ पेपर which has to be chosen from the allowed combination given in this table. Combination other than the listed one are not allowed. तो आपको जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर टेबल 4.2A में दिए गए हैं, ठीक है, वही आप लोग देखिएगा, वही सेलेक्ट कीजिएगा, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अब ये कह रहे हैं कि सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर एक डेटा है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ जोन वाइज एग्जामिनेशन सिटीज़। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, ये चीज़ें सारी, ये है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ और नाउन्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए। फिर हम देखेंगे गेट 2021 का एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम GOAPS के थ्रू होगा। इज द वेब पेज, वेब एड्रेस of the GATE online application processing system. It can also be accessed from GATE 2021 website. तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में बताया गया है कि आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। टेबल 4.4 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शो करता है डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फ़ी फॉर GATE 2021। आप लोगों का जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं पेपर दे रही हैं, उनका पर पेपर, क्योंकि वो 2 पेपर दे सकते हैं, सभी लोग 2 पेपर दे सकते हैं, तो पर पेपर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो फीस होगी वो कितनी होगी 750 रुपीज़। रेगुलर पीरियड 14 सितंबर टू 13 सितंबर, यानी कि जो आप यहाँ पर डेट्स मेंशन है अगर आप उसी में अपना पेपर भर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, तो आपका क्या होगा 750 रुपये आपको पड़ेंगे ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है। अगर आपका लेट हो जाता है तो आपको कितना फ़ाइन पड़ के आपको 1250 रुपये पड़ेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और जो है ST SC PWD कैटेगरी को भी 750 रुपये ही पड़ेंगे अगर वो सही रेगुलर पीरियड में अपना फॉर्म भर देते हैं, और 500 रुपये लगेंगे लेट फीस की, ठीक है। तो तब हो जाएगी 1250 रुपये फीस। और अदर कैंडिडेट्स जो हैं पर पेपर उनका पड़ेगा 1500 रुपये, और उनको फीस अगर उनका लेट हो जाता है तो उनको भी 500 रुपीज़ का चार्ज पड़ेगा लेट फ़ी का, और वो हो जाएगा 2000 रुपीज़। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जैसे दुबई, सिंगापुर वालों को ये बताया गया है कि कितना कितना डॉलर्स US डॉलर में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ढाका या काठमांडू का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको कितना पड़ेगा ये भी डेटा दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फ़ी क्राइटेरिया कितना है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को नेट बता दिया है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं, नेट के बारे में एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए कि नेट का क्या होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया रिकॉल, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे से इसको ऐड कर दिया है ताकि आप अपने आप से इसको एक बार देख सकें, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने ऐड की है, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर जोनल गेट ऑफिसेस। तो यहाँ पर जोनल गेट ऑफिसेस जैसे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है, इसका आपका फ़ोन नंबर दिया गया है।
ईमेल आईडीज़ दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारे इंस्टीट्यूट्स की आपको ईमेल आईडीज़ और फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। ओके, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।